एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले ही थाके हारे नजर आ रहे हैं। क्या इस तरह से उनकी बातों पर अब लोग यकीन नहीं कर रहे हैं? उनके भाषणों में वो जोश क्यों नहीं दिखता जो 2014-19 के बीच नजर आए थे? और राज्य दर राज्य चुनाव हारने का रिकॉर्ड, क्या एंटी इनकम्बेंसी 2024 से पहले नरेंद्र मोदी को सता रही है? इन तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी मामले को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और यह भी बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी क्या कांग्रेस के राहुल गांधी के पीठ पर खेलने के लिए मजबूर हो गए? इन बातों में कितनी सत्यता है वो हम इस वीडियो पर बताने की कोशिश करते हैं और आप इसको समझते चले जाइए। तो सबसे पहले याद कीजिए, राहुल गांधी विधानसभा चुनावों में गारंटी की बात करने लगे तो लगे हाथ नरेंद्र मोदी जी भी अब गारंटी शब्द का प्रयोग करने लगे। तो ये हार का हताशा नहीं तो क्या है? तो 2014 से 19 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लकीरें खींची और जिस पिच को तैयार किया, कांग्रेस पार्टी उस पर खेलने के लिए मजबूर हुई थी और इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन यह क्या, 2014 और 19 के बाद लगातार राहुल गांधी जिस तरह से भाड़ो जड़ो आंदोलन कार्यक्रम किए और जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी और जिस तरह से हर क्षेत्रों से लोग जुड़ते चले गए थे और उन्होंने जिस तरह से जमीन में रहकर लोगों की समस्याएं सुनी, तो यह बात कहा जाने लगा था कि अब राहुल गांधी दिल्ली से चलकर मैदान तक आ गए हैं, सड़क तक आ गए हैं। और जिस गर्मजोशी के साथ में वो जब पार्लियामेंट में हर गरीबों की लड़ाई के लिए जब मुस्तैदी से बात करते हुए नजर आते हैं और प्रधानमंत्री को जिस तरह से प्रहार करते हैं, जिस अंबानी और अडानी का विरोध करते हैं, तो यहां से लेकर भारत से लेकर विदेश तक उनका डंका जरूर बज जाता है। और जब विदेशों में राहुल गांधी की पूछ बढ़ जाती है, लगातार कई लोग उनको बुलावा जरूर देते हैं, उनका सुनना चाहते हैं। क्या यही वानगी है? और चलिए अब भाषणों की बात कर लीजिए। तो याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों पे 5, 10 और 15 रुपए के टिकट तक लगाए थे। यह कोई दूर नहीं, ये 2014 से 2023 के बीच नजर जरूर आए थे। और अमृतकाल की बात किया जाए तो अमृतकाल कहां है? 5 रुपए टिकट तो भाषणों में भी ले लिए गए और तो और जब 5 से लेकर 15 रुपए तक के टिकट लगाए गए हों उनके भाषण सुनने का, तो अंदाजा लगा लीजिए कि ये कौन सा देश के प्रधानमंत्री है जो अपने भाषणों पर भी टैक्स ले लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बातें आपको याद दिलाते हुए चलता हूं कि जिस तरह से यह कहा गया था कि फ्री में खाते खुलाओ, उसे कहा गया था कि जीरो बैलेंस में खाते खुलाए जा रहे हैं, तो डंका तो खूब बजाया कि देश में कांग्रेस ने खाते नहीं खुलाए और मैं तो इतने ज्यादा खाता खुलवाया हूं और नाम दिया गया था जनधन खाता। इस जनधन खाता के नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यह बैठता चला गया कि जन को धन मिलेगा, यानी आम जनता को धन मिलेगा, तभी तो गरीब गुरबा तमाम लोग बैंकों में लाइन लगा दिए। खाता खुलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और बड़ा दिलचस्प लगा कि खाते खुलवाने के बाद यह कहा गया कि 5,000 रुपया बैलेंस रखिए, यानी जिसके खाते में 5,000 रुपया नहीं होंगे उसका तो जितना पैसा था बैंक धीरे धीरे काट लिए। यह सब कुछ क्या है? एक पूर्ण तरह से ठगी नहीं तो क्या है? और उसके बाद फिर आदेश आया 3,000 रुपये। 3,000 जिसके पास खाते में रहेंगे उनके खाते में पैसे डिडक्ट नहीं होंगे, वरना जिसका कम बैलेंस होगा उसके पैसे खत्म हो गए। यानी जिसको 2,000 से कम पेंशन मिलता था किसी मामले पे, उसको पैसे नहीं मिले। ये बड़ा दिलचस्प नजारे थे। पहले कहा गया कि खाते खुलवा लो, पैसे नहीं लगेंगे, बाद में कहा गया कि पैसे आपको बैलेंस रखने होंगे, और तो और अब भी मिनिमम बैलेंस का खेल चल रहा है। तो बड़ा दिलचस्प लगता है। आते हैं सवाल यह कि 5,000 भी जब मिनिमम बैलेंस थे और 3,000 भी थे और जब 1,000 है तो किनके पास इतने कम बैलेंस नहीं रहेंगे? साफ बात है, गरीबों के पास नहीं रखेंगे।
तो गरीबों के पैसे डिडक्ट कर लिए गए, काट लिए गए। भाषणों में 5 से लेकर 15 रुपया 50 रुपए तक के टिकट लोगों से ले लिए गए। कहा गया कि यह चाय बेचने वाला गरीब का बच्चा, और यह भी कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और कितनी बड़ी फेरिस्त है, किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। पहली बार जब कैबिनेट की बैठक मिलेगी तो किसानों को कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। रुपया डॉलर की जो दूरियां हैं वो समाप्त कर दी जाएगी। और यह भी कहा गया था कि जिस देश का पैसा गिरता है वो पैसे पैसे नहीं, देश की इज्जत होती है, साख होती है। और तमाम चीज तो कहे और गड़े जरूर गए थे। और याद कीजिए, जीएसटी को लेकर आर्थिक मुक्ति की बात की गई थी, आर्थिक आजादी के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए थे। ऐसा पेश किया गया था कि यह आर्थिक आजादी जीएसटी से ही सब कुछ होता हुआ दिखेगा। फिर टोल टैक्स क्या है, और इस तरफ करीब 36 टैक्सों के बारे में जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया पर कि ये कौन सा टैक्स है। जब रोड टैक्स लिए जाते हैं गाड़ी खरीदने से लेकर सब कुछ पर, तो फिर टोल टैक्स क्या है, वो कौन सा टैक्स है। तो फिर यह भी कहा गया कि वह एक देश एक टैक्स। तो सब कुछ तो होता हुआ दिखा। क्या इसी की वानगी है कि लोग अब भीड़ नहीं जुट रहे हैं? प्रधानमंत्री के भाषणों में जिस तरह की भीड़ उमड़ती थी उस भीड़ में कमी आ गई है। उनके भाषणों से साफ नजर आता है कि वो थके हारे नजर आ रहे हैं। क्या उम्र की तकाजा है? तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। और याद कीजिए, एक बैरियर लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक एज लिमिट दी गई थी, और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे और उसके कई बड़े सीनियर नेताओं का टिकट काट दिए गए थे क्योंकि बैरियर लगाई गई थी, एक बैरिकेड्स लगाए गए थे उम्र का। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। तो सब कुछ तो देखा गया है 2014 से 19 के बीच में। और भाषणों का क्या, भाषण में तो वो बात जो 2014 से 19 के बीच में कहे गए थे उनकी फेरिस्त निकाल दिया जाए तो 3 दिन आप लगातार बोलते चले जाइएगा, फिर भी उनकी उन बातों को याद दिलाते चले जाइएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई थी। और सब कुछ तो उस वक्त में नजर आ रहा है जब 2024 से पहले विधानसभा का जो चुनाव है, जिसको सेमीफाइनल तक कहा गया है, और जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को जिस तरह से झटके लगने वाले हैं वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एक दिलचस्प नजारे आपको बताते हुए चलता हूं, एक दिलचस्प वाक्यों के साथ, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पोस्टर से गायब हो रहे हैं और उसके जगह जेपी नड्डा का चेहरा इस वक्त में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पर जब जेपी नड्डा के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हों तो क्या इसको माना जाए कि हार का ठिकरा जेपी नड्डा पर फूटेंगे? यह बात राजनीतिक गलियारों पर विपक्ष आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वन मैन शो यानी एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने के लिए तमाम चीजें तो तर्क जरूर कर दी गई, तमाम चीजों को छोटा जरूर किया गया। और मीडिया का क्या, जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है, बातों को जायज ठहराने के लिए और हर तरह का, याद कीजिए नोटबंदी के समय में जिस तरह से पेश किए गए थे कि नोटबंदी के खत्म होने से कितने काले धन समाप्त हो जाएंगे। तो सवाल फिर है कि नोटबंदी के बाद जितने भी पैसे 2000 और 500 के पकड़े गए तो यह माना जाए कि 500 और 2000 के नोट जो मोदी शासन काल में पकड़े जा रहे हैं उनके समय ही कमाए गए थे? तो कहां गए वो चौकीदार जिनके रहते इतनी बड़ी चोट लगा दी गई? और तो और जब बैंकों का पैसा लेकर विदेश लोग भागते चले गए तो इसे क्या कहेंगे, वापस तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और उनका टैक्स और उनका खजाना के जो पैसे हैं, उनकी जो बकाया राशि है, वो जनता को बोझ तो जरूर दी जाएगी, क्योंकि देश का जब लॉस होता है तो उसकी भरपाई जनता से की जाती है। चले जाइए, यानी नोटबंदी के बाद जितने भी 500 और 2000 के नोट पकड़े जा रहे हैं सब मोदी शासन काल में ही तो भ्रष्टाचारी किए गए हैं। तो कहां है चौकीदार? इस तरह से मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे और राहुल गांधी यह कहते हुए नजर आए कि कहां है ईडी, कहां है सीबीआई
और प्रधानमंत्री अपने नेताओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? तो सब कुछ तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में सब कुछ दिखाया तो जरूर गया है। और कहा यह भी जाता है कि नरेंद्र मोदी जी को जितना ज्यादा से ज्यादा करने के तरीके थे उन्होंने अपना तो जरूर लिए गए, उसका एक्सपेरिमेंट तो जरूर किए गए। और याद कीजिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भगाने की बात, यानी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी करते हुए नजर नहीं आते। तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों तक संघर्ष करते रही, जब एक्सपेरिमेंट करने की और जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आई तो हवाई बातें सामने नजर आई। अब रोहिंग्या का और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात राजनीति में भी नहीं की जाती। और याद कीजिए शौचालय को लेकर जिस तरह से डंके बजाए गए, बिना पानी के शौचालय, पहली बार पूरा विश्व ने देखा कि पानी की व्यवस्था तो की नहीं गई लेकिन शौचालय बना दिए गए और उसके भी डंके पीटे गए थे। अब उसकी बात भी नहीं होती। और बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। थका हारा इसलिए कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री के पास अब उपलब्धि गिनाने का सिर्फ और सिर्फ 5 किलो फ्री अनाज के बारे में, जो लगातार वो पांचों विधानसभा चुनाव में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं गरीबों को 5 किलो फ्री अनाज दे रहा हूं। तो सवाल खड़ा है कि जिस मुस्तैदी के साथ यह कहा गया था और जिस शिद्दत के साथ कहा गया था कि भारत विकास कर रहा है, तो 80 करोड़ लोग फ्री अनाज खाने के लिए विवश क्यों हुए? ये तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बने हुए। और याद कीजिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी और अब भीड़ कहीं उस तरह से नजर नहीं आती। और जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे इत्मीनान के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ, उत्साह के साथ बोलते हुए नजर आते हैं, वो उत्साह अब गायब क्यों हो गए? उनके पोस्टर अब गायब क्यों होते जा रहे हैं? क्यों अब जेपी नड्डा पर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है? 14 से 2019 के बीच में जो शासन चलाया गया उसकी उपलब्धि गिनाने के बजाय 5 किलो अनाज पर प्रधानमंत्री का जोर क्यों है? क्या यह हताशा नहीं तो क्या है? क्या उनके जो भाषणों में उत्साह की कमी और उनकी उम्र का तकाजा इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करा देगी? अगर सर्वे पर यकीन किया जाए तो 5 विधानसभा का चुनाव यदि 3 दिसंबर में सर्वे के अनुरूप हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगने का और इसके बाद उनको 2024 की चुनाव और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर देगी। उन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।